आजम खान की इसी पॉलिटिक्स पर ओवैसी ने बड़ा खेला कर दिया है। जो चुनाव का गणित है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझा दिया है और इसी पर पूरी राजनीति टिक गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, ये बड़ा है। मुसलमानों ने तो दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी 63 लोकसभा सीट लड़ी और इन 63 में से मुसलमानों को मात्र 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा। ओवैसी से अभी डर गए हैं अखिलेश यादव। अब जब वो बुलबुला फूट रहा है तो कह क्या रहे हैं कि पिछड़ा बने पंडित भी होता है, बने पी फॉर, अब पिछड़ा के बदले कह रहे हैं पी फॉर पंडित। ओम प्रकाश राजभर पीडीए का मतलब क्या समझाते हैं कि पीट देगा अही। देखिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मायावती को वोट दे सकता है, चंद्रशेखर रावण को वोट दे सकता है, हम तो कह रहे हैं कि ओवैसी को भी वोट दे सकता है यूपी का ब्राह्मण, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं देगा। अब मियां जी को क्या मिलेगा, घंटा। तो इसीलिए ओवैसी यही बात तो समझा गए बिहार में मुसलमानों को कि भाई तुमको क्या मिला बताओ। यूपी में बाबा कितना चलेंगे या फिर चाचा भतीजे की जोड़ी के आगे मात खा जाएंगे। यूपी के पॉलिटिक्स में ओवैसी भी बड़ा दम भर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी बड़ी मजबूत रणनीति के साथ मैदान में दिख रही है। अब बड़ा फैक्टर ये बन सकता है कि चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान किया है आजम खान को लेकर। बाकायदा सरकार बनी अगर सपा की तो आजम खान डिप्टी सीएम या फिर गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं। आजम खान की इसी पॉलिटिक्स पर ओवैसी ने बड़ा खेला कर दिया है। जो चुनाव का गणित है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझा दिया है और इसी पर पूरी राजनीति टिक गई है। चुनाव में बनते बिगड़ते समीकरण इसी से समझ में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, क्या मानकर चला जाए, ओवैसी बिहार में खेला करके चले गए, अब ओवैसी यूपी में भी कुछ खेला कर सकते हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी योगी के सामने मजबूती से पासा फेंक रही है, लेकिन ओवैसी बीच में आ गए हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार से बड़ा खेल है वो, इसलिए कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है, उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है। ठीक है, 3% आबादी अधिक है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में यादवों की आबादी, चूंकि मुसलमान यादव समीकरण बिहार में भी था, यूपी में भी था, तो यूपी में यादवों की आबादी है 10%, लगभग 9-10% कहा जाता है। बिहार में यादवों की आबादी 14%। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए मुसलमान वोट कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से समझिए कि पिछले 2 चुनावों में 87% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, ये बड़ा है। मुसलमानों ने तो दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी 63 लोकसभा सीट लड़ी और इन 63 में से मुसलमानों को मात्र 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाया। यानी 17%, 20% आबादी के अनुसार अगर अखिलेश यादव आबादी के अनुसार भी टिकट देते हैं अगर, तो 12-13 टिकट बनता है मुसलमानों का। इसके बदले अखिलेश यादव ने मात्र 4 मुसलमान को उम्मीदवार बनाया। ठीक है, और यहीं से एंट्री हो गई असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने जो खेल बिहार विधानसभा चुनाव में किया था, वही सवाल यूपी में भी रख दिया मुसलमानों के सामने कि यार कब तक इन 9%, 8% यादव, वो 1-8% घटा के ही बोलते हैं ओवैसी वालों, यादवों का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यादव को, तुम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कब तक अखिलेश यादव का दरी बिछाते रहोगे। और इस जाल में अखिलेश यादव फंस गए। अब चाचा शिवपाल पहुंच गया रामपुर में, जेल में जाके मिले आजम खान से, बेटा अब्दुल्ला आजम से मिले, परिवार से मिले, घर पे जाके पत्नी से मिले और लोगों से मिले घर में। ठीक है, और उससे पहले क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता है माता प्रसाद पांडे, वो पांडे जी जो है एक पूरा विधायकों का टीमें लेकर चले गए थे आजम खान से मिलने के लिए। इतना दबाव बन गया, इतना दबाव बन गया, ओवैसी से अभी डर गए हैं। अखिलेश यादव को स्पष्ट लगता है कि यार पीडीए कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में पीडीए एक बार जो है मैंने काठ का हांडी चढ़ा, उड़ गया। तो अब अखिलेश यादव ऐसा फंसे हैं कि एक तरफ वो हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, सनातनी होने का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी वाला से हम बड़का सनातनी हैं, और वही दूसरी तरफ माने मामला है ओवैसी वाला कि भाई कब तक मुसलमान दरी बिछाएगा। ये सवाल जो खड़ा हुआ है ना, उस सवाल के काट के लिए एक तरफ अखिलेश यादव दोहरा दांव चल रहे हैं, एक तरफ चाचा से आजम खान को
बड़ा पद दिलवा रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री बनवा रहे हैं, जी। ठीक है। और दूसरा, इधर खुद जो है हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अब कौन जाल में अखिलेश यादव फंसेंगे कि फंसाएंगे, हाँ, ये बड़ा फैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से पहले जो है एक नरेटिव सेट किया जाता है, और उस नरेटिव पर अगर काम हो गया, मतलब जनता ने उस नरेटिव पर अगर वोट दे दिया तो कुछ भी खेला हो सकता है। ओवैसी ने ये नरेटिव बिहार में मजबूती से सेट कर दिया कि तेजस्वी यादव को आप जितना वोट देते हैं, तेजस्वी ने कभी भी आपको सत्ता में नहीं पहुंचाया। ना तो टिकट बंटवारे में आपको मजबूती से टिकट दिए गए, ना आपके विधायक बनाए गए, ना सांसद बनाए गए, और ना ही आपको सरकार में कोई बड़ा रोल दिया गया। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी समझा रहे हैं कि अखिलेश यादव को कब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वोट देता रहेगा, अपने लिए कब वोट देगा। और बात भी सही है, क्योंकि माई समीकरण उत्तर प्रदेश में भी बड़ा मजबूत फैक्टर है। इसीलिए शिवपाल जो है आजम खान के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आजम खान के पास गए हैं तो बाबा के लोग भी तो प्रचंड होंगे, बाबा भी तो अलग खेल करेंगे सर। इससे भी तो नुकसान ही होगा अखिलेश यादव को। देश के पास मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो वो खेल किए थे पीडीए का, तो अखिलेश यादव को भ्रम क्या हो गया कि पीडीए का मतलब उन्हें वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कॉम्बिनेशन बना है वो, तो वो एक लोकसभा चुनाव में बना था मुद्दा अलग कारण से। अलग कारण ये हुआ कि बीजेपी के कई सांसदों ने, जिनमें साक्षी महाराज भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो साक्षी महाराज भी थे, अनंत हेगड़े कर्नाटक के सांसद थे, उन लोगों ने क्या कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जहां बीजेपी ने कहा तो विपक्ष ने कहा, विशेषकर राहुल गांधी ने कहा कि 400 पार इसलिए कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करेंगे। देखिए नैरेटिव कैसे बदला, और क्यों अखिलेश यादव का पीडीए हिट किया पिछला बार। तो विपक्ष ने कहा, जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पूरा इंडिया अलायंस ने कहा कि बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए मोदी को क्योंकि मोदी हिंदू राष्ट्र बनाएगा। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का वो भाषण, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरे बीजेपी जीत जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें उत्तर प्रदेश में कहा, दलितों को अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने समझाया कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर मनुवादी संविधान लागू हो जाएगा, ठीक है। नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ठीक है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो जाएगा जिसमें दलितों को, पिछड़ों को वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। और जब वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा तो आधार कार्ड छीना जाएगा तुम्हारा। आधार कार्ड छीना जाएगा तो सरकार की जितनी योजना है कुछ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरा तरफ क्या हुआ कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही चालाकी से वहां फॉर्म भरवाना शुरू किया। खटाखट वाला जो फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है, कि खटाखट खाता में पैसा जाएगा, और खटाखट इतना हिट कर गया जिस कारण से वहां अखिलेश यादव को 37 लोकसभा सीट मिल गया, कांग्रेस को 6 मिल गया, 43 मिल गया। बीजेपी को धक्का लगा, 33 पर अटक गया। बीजेपी जो 73 सीट जीत गई थी 2014 में, वो अटक गया। बीजेपी को बहुमत पाने से अपने बलबूते पर अगर कोई रोका तो उत्तर प्रदेश रोका, अखिलेश यादव की पार्टी रोकी, और इसका घमंड हो गया अखिलेश यादव को। अब देखिए, अब जब वो बुलबुला फूट रहा है तो कह क्या रहे हैं कि पिछड़ा बने पंडित भी होता है, बने पी फॉर, अब पिछड़ा के बदले कह रहे हैं पी फॉर पंडित। हुआ क्यों ऐसा? इसलिए हुआ, शुरुआत कहां से हुआ देखिए, बीजेपी के साथ है ओम प्रकाश राजभर। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर पीडीए का मतलब क्या समझाते हैं कि पीट देगा अहिर। अच्छा, ये मतलब ये दबंगई वाली राजनीति अखिलेश यादव की दिखा रहे हैं कि यादव दबंग है। पीडीए से मुसलमान पॉलिटिक्स पर कैसे गए हैं ये समझिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पीट देगा अहिर, पीडीए मतलब पीट देगा अहिर। अच्छा। और पीट देगा आसिफ। अच्छा, ठीक है। अब समझिए अब क्या हो रहा है, पीट देगा अहिर, पीट देगा आसिफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष थी वहां, गार्गी सिंह पटेल, ठीक है। और गार्गी सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी के यादव नेताओं ने घर में घुस के पीट दिया। अच्छा। ठीक है। गायत्री प्रजापति, जो कि अमेठी में गायत्री प्रजापति प्रचलित नाम है, चेहरा है, मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में, अखिलेश यादव के मंत्रालय में। गायत्री प्रजापति की पत्नी अभी मंत्री है, विधायक है, अभी समाजवादी पार्टी की विधायक है। और समाजवादी पार्टी के विधायक को, जो कि कुम्हार जाति की है, अति पिछड़ी जाति की है गायत्री प्रजापति की पत्नी, नाम देखिए हमको ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है।
तो उनको घर में घुसकर समाजवादी पार्टी के यादव नेताओं ने पीटा है। अच्छा। ठीक है, तो अब मामला क्या बन रहा है कि भाई जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तब अभी तो विपक्ष में है, तब गार्गी पटेल और गायत्री प्रजापति की पत्नी को पीट रहा है ये लोग। तो कौन पीट रहा है? तो पीट रहा है अहीर। कहीं जहां कहीं भी दलित का जमीन पर कब्जा होता है, तो जमीन पर कब्जा कौन करता है? कोई अतीक अहमद करता है, कोई अफजल अंसारी करता है, कोई मुख्तार अंसारी करता है, माने वो नाम के लिए कर, कोई अंसारी है, कोई कुरैशी, कोई बर्क करता है, कोई आजम खान जो है माने एकड़ का एकड़ जो है माने सरकारी जमीन पर रोड बनवा लेता है अपना। तो राजभर ये सिनेरियो सेट कर रहे हैं, इसका असर काफी हो रहा है, इसीलिए बार बार अखिलेश यादव पीडीए का अलग अलग मतलब समझा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, और वो अब जो है मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, फिर पहले वाला माई पर चले जा रहे हैं। अब कहते हैं कि पंडितों उनको वोट दे देगा। ठीक, अब बताइए कि पंडित माने वो जो P4 पंडित बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के साथ कभी भी यूपी का ब्राह्मण जाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ अगर यूपी का ब्राह्मण चला गया तो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म। लेकिन अखिलेश यादव को ये उम्मीद इसलिए भी होगी क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कि ये एक चर्चा चली, एक हवा बनी कि योगी आदित्यनाथ से जो है ब्राह्मण बड़े नाराज हैं, क्योंकि बड़ी मजबूती से उन्होंने राजपूतों को जो है यूपी में वर्चस्व करने दिया, ब्राह्मणों को दबाया गया है योगी राज में। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश को लगता है कि उनको मुस्लिम का भी मिल जाएगा, यादव का भी मिल जाएगा और अब ब्राह्मणों का भी मिल जाएगा। वोट चोरी का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा, जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा है, उसको भुनाने का काम कर रहे होंगे अखिलेश यादव। दो तीन बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि यूपी का ब्राह्मण अखिलेश यादव को वोट कैसे देगा, क्योंकि जब जब सत्ता में अखिलेश यादव की पार्टी आई है जी। तब 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 ब्राह्मण को परेशान किया गया है यूपी में। ठीक है, अखिलेश यादव से आज से 2 महीना पहले तक जब कभी भी आपकी जैसी कोई पत्रकार माइक लगाती थी, कोई पत्रकार माइक लगाती थी या लगाता था अखिलेश यादव के सामने में, तो अखिलेश यादव पूछते थे कौन जात हो, मिश्रा जी हो कि पांडे जी हो, बताइए। अब जब जब आप बने सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सार्वजनिक जगहों पर आप वहां यूपी में ब्राह्मणों को अगर आप इस तरीके से बेइज्जत करते हैं, तो कोई ब्राह्मण, देखिए उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मायावती को वोट दे सकता है, चंद्रशेखर रावण को वोट दे सकता है, हम तो कह रहे हैं कि ओवैसी को भी वोट दे सकता है यूपी का ब्राह्मण, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं देगा वोट। अच्छा, इतना ये मेरा दावा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये जो कार्ड खेल रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि कितना भी अखिलेश यादव P4 पंडित बोलते रहे, बहुत मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश के जो है ब्राह्मण अखिलेश की तरफ शिफ्ट हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए या ऐसी बड़ी घटना घट जाए, तब भी नहीं होगा। हाँ। कारण देखिए, अरे माने ये जो एंटी बीजेपी बताया जा रहा है कि बीजेपी से नाराज है ब्राह्मण, अच्छा, उसका आधार क्या है? हाँ। उसका कोई आधार नहीं है। केवल यही बताया जा रहा है कि भाई कभी विकास दुबे की हत्या हो गई, विकास दुबे का गाड़ी पलट गया, तो विकास दुबे चाहे कोई दुबे जी हो, चाहे विकास दुबे की जिसकी गाड़ी पलट गई थी वो कोई बाबत संत थोड़ी ना थे। वही बात हम बता रहे हैं, विकास दुबे हो कि विकास यादव हो कि विकास चौधरी हो, ठीक है, कि विकास मौर्य हो कि विकासउद्दीन हो, कोई हो, गाड़ी तो पलटना ही चाहिए ना। तो यूपी का ब्राह्मण तो बेवकूफ थोड़े है जो फंस जाएगा अखिलेश यादव के जाल में। चलिए ये समझ में आ गया। लास्ट आपसे समझूंगी कि अब ये ओवैसी ने जो बात कह दी है कि भैया आपको चादर नहीं बिछाना है अखिलेश यादव के लिए, मुसलमानों को भी अपना रास्ता देखना पड़ेगा, तो मतलब ओवैसी अब अपनी पारी की तैयारी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की तरफ जाते हुए आपको दिख रहे हैं मुसलमान, की आपको लग रहा है कि ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं, देखिए अभी तो 6 महीने का समय है, ठीक है, लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मुसलमानों को ये बात समझ में आ गया है, ठीक है, कि ये जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रही हो, ये इन सबों ने मुसलमान का केवल उपयोग किया है। ठीक है, अब बताइए कहीं भी किसी भी पार्टी का देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमान 30%, क्या टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष कोई मुसलमान बना है? नहीं। टीएमसी की सरकार में कोई गृह मंत्री मुसलमान बना है? नहीं। कोई उप मुख्यमंत्री मुसलमान बना है? नहीं। बिहार में 17% मुसलमान। क्या बिहार में आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान बना है? नहीं। आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है कोई मुसलमान? नहीं। कोई उप मुख्यमंत्री बना है मुसलमान? नहीं। कोई गृह मंत्री बना है मुसलमान? नहीं।
उत्तर प्रदेश में बताइए, कभी कोई ऐसा कोई पद मुसलमानों को दिया है अखिलेश यादव ने आज तक? तो भाई अखिलेश यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, ममता बनर्जी के लिए क्यों अपना खून जलाए, बीजेपी से दुश्मनी मोल ले? ये मुसलमानों को समझ में आ गया है। तो मुसलमान, अगर आज स्थिति हो गई कि तेजस्वी यादव का समर्थन करने के कारण, आज अखिलेश यादव का समर्थन करने के कारण उत्तर प्रदेश में मात्र 4 मुसलमान है एमपी, तो ये मुसलमान का नुकसान है कि फायदा है? क्यों मुसलमान कब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सांसद बनाने के लिए, अखिलेश यादव को चचेरा भाई तेज प्रताप यादव को, धर्मेंद्र यादव को, उनके चाचा रामगोपाल यादव को, उनके चाचा शिवपाल यादव को, अक्षय यादव को, सब उनका पूरे परिवार को मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कब तक वोट करे? अब मियाँ जी को क्या मिलेगा? घंटा। तो इसीलिए ओवैसी यही बात तो समझा गए बिहार में मुसलमानों को कि भाई तुमको क्या मिला बताओ, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद किया तुम, ठीक है, मोदी मुर्दाबाद मान लिया, लेकिन अखिलेश जिंदाबाद क्यों? ये जवाब दे दो पहले। तो यही बात, तो मेरा मानना यही है आकलन, कि जहां जहां मुसलमानों को ये लगेगा कि मुसलमान को मुसलमान जिता सकता है अपने बलबूते पर, वहां ओवैसी को वोट मिलेगा, ठीक है। और जहां लगेगा मुसलमानों को कि नहीं यहाँ पर हिंदू वोट का भी जरूरत है, तो जहां पर यादव वोट की जरूरत लगेगी मुसलमान को, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहां यादव वोट अच्छी संख्या में है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को वोट दे सकता है, क्योंकि वहां पर अखिलेश के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। मध्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखनऊ वगैरह का जो इलाका है वहां पर भी कुछ हद तक मुसलमान दे सकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देगा तो मुसलमान का एक को सीट जीत पाएगा, क्योंकि वहां यादव की जनसंख्या 4% है। वहां मुसलमान जब तक जाट, दलित के साथ, गुजर के साथ मिलकर वोट नहीं करेगा तो बीजेपी को हरा पाएगा नहीं। समाजवादी पार्टी को न जाट देगा वोट, न दलित देगा वोट, न गुजर देगा वोट, क्योंकि जाट बीजेपी के साथ है, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। दलित पर वही नियम लागू होता है जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, पीट देगा आहिर। तो दलित को जो है वहां चंद्रशेखर रावण बसपा के साथ जाएगा, दलित क्यों जाएगा अखिलेश यादव के साथ? चलिए सर, समझ में आ गया कि फैक्ट की बात यही है कि ओवैसी ने ये जो कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान दरी बिछाने के लिए ही आगे काम करते रहेंगे, अखिलेश यादव की सत्ता लाने के लिए सिर्फ काम करते रहेंगे या अपनी सत्ता भी लाएंगे? और जिस तरीके से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल लगातार आजम खान के दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं, क्या उससे उत्तर प्रदेश के मुसलमान प्रभावित होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी की सुनेंगे या चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव की सुनेंगे? बड़ा फैक्टर यही बनेगा, क्योंकि ये वोट बैंक बड़ा मजबूत वोट बैंक माना जाता है। अगर इसमें बंटवारा हो जाता है, अगर ये ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है आधा और आधा अखिलेश की तरफ चला जाता है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।